और ऐसी ठीक है, अभी समझ में आएगा कि नहीं? चलो, आया सर। आया था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो, मान लो इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या था? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, था कि नहीं था? अब यहाँ पर बोलो क्या लिखे? N1 N1 प्लस N2। मान लो हम इसको किसी और पेन से लिख दें, समझ में आ जाएगा। इसको x2 कर, x2 इक्वल टू क्या होगा? बोलो, x2 इक्वल टू होगा ना N2 बाय N2 तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? क्या क्या कैंसिल होगा? N1 plus N2 N1 plus N2 x1 बाय x2 इक्वल टू N1 बाय N1 into अब लिखो x1 के जगह पर मान लो x1 लिखेंगे, तो x2 को हम लिख सकते हैं कि नहीं? 1 माइनस x1। yes sir। ये सही है कि गलत है? पहले ये बोलो। सही है। बोलो, अब बोलो N1 के जगह पर क्या लिखेंगे? N1 क्या था? वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सही है कि गलत है? কোন চ্যাপ্টার নাম বাড়িতে আয় পড়ছি ভালো হয়েছে सर म्यूट खोलो सर सर म्यूट आपका म्यूट हेलो सर बोलो 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 आ बोलो। गया हाँ आ गया सर आ गया हो गया तो चलो सर, आ फिर से गया। देखो, हाँ फिर हाँ से देखो, फिर अभी बोलो। अभी हम लोग लिख रहे थे x1 बाय 1 माइनस x2 इक्वल टू क्या था? बोलो। So 1 minus x1 1 N- minus x1 N1 1 minus x1 सॉरी सॉरी चलो 1 माइनस x1 यहाँ पर लिखेंगे n1 n1 प्लस n2, ये था ना? चलो अब बोलो, सॉरी हे n1 by N1 by N2 था। N1 by N2 ठीक है, चलो लिख दो। अब बोलो N1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। N2 इक्वल टू क्या लिखेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट यहाँ बोल देते हैं। ये है फिर से वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट और ये तो मालूम हो जाएगा। वेट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट ठीक है, चलो हो गया ये ठीक है। तो अभी बोलो, इसको हम लिख रहे हैं x1 1 माइनस x1 इक्वल टू क्या होगा? बोलो, वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, हाँ सर और ये m डैश कर देंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो x1 1 माइनस x1 इज इक्वल टू वेट इनटू मॉलिक्यूलर वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू s। सही है या गलत है? पहले ये बोलो, ये सही है या गलत है? डाउट है? पहले यहाँ तक बोलो, तब हम आगे बढ़ेंगे। सही है? चलो, सही है कि गलत है? सही है। अब बोलो, सही है अकॉर्डिंग टू मोलालिटी, बोलो मोलालिटी का फॉर्मूला बोलो, इक्वल टू क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। सही है कि नहीं है? बोलो। yes sir अब बोलो, अगर हम मोलालिटी बाय 1000 के जगह पर क्या लिखेंगे?
वेट बाय मोलिकुलर वेट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख सकते हैं? Yes, sir. हाँ सर आधा रास्ता से बुरे हैं तो हम इसको यहाँ पुट कर देते हैं। चलो अभी बोलो x1 1 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसके जगह पर क्या लिखेंगे? m Molarity 1000 1000 इंटू m डैश। M. तो अभी मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? तो मोलालिटी इक्वल टू x1 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाय m डैश। बोलो क्या डाउट है फॉर्मूला में? देखो कोई डाउट बोलो कोई। सर वो रेड वाला पेन से जब तक लिखा कुछ समझ नहीं आया, समझा दीजिए कौन सा? सर। अकॉर्डिंग टू अच्छा मोलारिटी। ठीक है चलो ओके ओके। चलो देखो हाँ ये बेटा ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा? ग्राम में, ऊपर में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से। ये ठीक है? ये ठीक है कि नहीं? अब बोलो हाँ, अगर सर। हम अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मोलालिटी और एस को उधर ले आएंगे, ठीक है? या फिर यहाँ पर आप मोलालिटी इक्वल टू यहाँ पर लिख दीजिए ना, यहाँ पर आप इसको हटा करके और इजी हो जाएगा। चलो हो गया। चलो तो मोलालिटी इंटू एस, मोलालिटी बाय 1000, मोलालिटी बाय 1000 इक्वल टू क्या होगा? ये होगा, देखो तो होगा। हाँ सर होगा। और अब देखो है ना, अब इसके जगह पर क्या पुट कर सकते हैं? यहाँ सेम फॉर्मूला आ गया, देखो आया है कि नहीं? हाँ सर आया है। इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे? मोलालिटी बाय 1000, लेकिन एम डैश तो रहेगा, एम डैश हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो मोलालिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? x1 1 माइनस x1 इंटू 1000 बाय m1। अब एक एक चीज को डिफाइन कर दो, ये सबको मिटा दो, ये सबको सर रुकिए एक मिनट। ये वाला सर ये वाला दीजिए। ठीक, इसको मिटा दो। PDF मिल जाए। नहीं कोई बात नहीं, वो टाइम सेव करेगी। वेरी गुड। देखो हम लिख देते बुलेट हैं ट्रेन। m क्या है? तो m है तुम्हारा जाकर के मोलालिटी, है ना? x, अब बोलो m डैश क्या है? तो m डैश है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है? चलो और क्या चाहिए हमको? x1 क्या है? x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। हो गया? बोलो कंप्लीट। फॉर्मूला याद हो जाएगा? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वेश्चन दे देते हैं। हो जाएगा तो बोलना, मैं मिटा दूंगा इसको। सर मिटा दीजिए फिर। सर हो गया। ठीक है मिटा देता हूँ। चलिए बनाइए क्वेश्चन, जल्दी से बनाइएगा, है ना? क्वेश्चन क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 in benzene is 0.2. Calculate molality of solution। बोलो देखो क्या बोला? मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन। आप समझ जाइए तो I2 क्या होगा? देखो है ना, ये लिक्विड होता है और आयोडीन क्या होता है? सॉलिड होता है। बेंजीन आयोडीन पढ़ते हैं ना, आयोडीन का सॉल्ट क्या होता है? ठीक है? सर वो क्या लिखा है? मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ बोलो सॉल्यूशन या I2 इन बेंजीन।
जैसे निकालना है। तो हमको मालूम चल गया क्या, बोलो I2 क्या है, एक्ट एज IM सॉल्यूट। अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, और बेंजीन किसके ऐसा वर्क कर रहा है, सॉल्वेंट। अगर हम इसका मोल फ्रैक्शन 3.2 होगा x1 लेंगे, क्या बोले 3.2, कौन बोला, नाम बोलो, सर 3.2 कौन, जुबेदा आलम ना, कौन, जीनूर पोदानी। यस सर 3.2 आंसर वेरी गुड। चलो इसको बोल Excellent. देंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को मान लेते हैं x2। हो गया, फॉर्मूला बोलो, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन रिलेशन बोलो। x1 1 minus x1 into 1000 by molecular weight of solvent equal to molality। सही है या गलत है, सही है। सही है। चलो x1 का वैल्यू बोलो कितना है, x1 कितना है, x1 कितना है, 0.2 0.2 ये 0.2, 1 minus 0.2, minus ये 1000। अब बोलो मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, सॉल्वेंट कौन है, बेंजीन। 78 78 ए साउंड क्या 78 m निकालो, तो ये 0.2 m इक्वल टू हो जाएगा 0.2 0.8 into 1000 into 78। 78 ये ठीक 4, है ये ये 250, कर देगा 250 ये सॉल्व कर देना। दो बार। हाँ सर होगा, देख लो कोई डाउट है क्या, देखो कोई डाउट है क्या, नहीं सर। ठीक है। अब एक चीज रह गया फॉर्मेलिटी, ये मोल फ्रैक्शन खत्म हो गया है ना, मिटा दो इसको। देखो कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, कोई डाउट है, नो सर, मिटा दो इसको, मिटा दो। नो सर दीजिए। चलिए, एक होता है थ्योरी है, थ्योरी है, एक अभी हम पढ़ाई नहीं है लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं था ना, इसीलिए नहीं बताए, वो जनरली यूज नहीं होता है। एक है फॉर्मेलिटी, क्या है, फॉर्मेलिटी है ना, फॉर्मेलिटी भी क्या है, ध्यान देना, टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट है ना, क्या है, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास, द नंबर ऑफ फॉर्मूला मास of any solute dissolved in 1 liter of such। ठीक है, जैसे मोलारिटी होता है ना, फॉर्मूला मास तो मालूम है, जो सब्सटेंस दिया रहेगा उसका लिखना है। ठीक है, ये यूज नहीं होता है, जनरली यूज नहीं होता है। ये तुम्हारा मोल कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा मोल कंसेप्ट, क्या आवाज नहीं आ रहा तुम लोग का, खत्म सर। हाँ सर खत्म, आज चैप्टर खत्म। टाटा बाय बाय। नहीं रुको, सर वो गया, मगर वो खुश हमसे हुआ। तो मगर हमसे तो नहीं हुआ। सार का हुआ नेक्स्ट पढ़ाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या पढ़ाएंगे, सर कल से स्टार्ट करेंगे सर। अरे कल से ही करेंगे, बता दे रहे हैं, थोड़ा सा आप लोग चैप्टर वो थ्योरिकल होगा, पूरा थ्योरी तभी अच्छा है। न्यूमेरिकल आएगा तो उतना झंझट हो जाता है सर। थ्योरी है, लेकिन वाह न्यूमेरिकल है, बहुत कम न्यूमेरिकल है ना, लेकिन वो इजी है। अभी से लेकर के एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, गैसियस स्टेट, नोमेनक्लेचर, ये पूरा इजी चैप्टर आएगा, पूरा इजी है।
ये मोल कंसेप्ट बहुत हार्ड था और हम जानबूझ के कुछ और इसका 30% नहीं पढ़ाए। कोई कोई बोलेगा अरे भैया इसका कुछ कुछ नहीं पढ़ा, इसे हम लोग इक्विवेलेंट मोल तुमको नहीं पढ़ाए हैं। इक्विवेलेंट मोल है ना, तो इक्विवेलेंट मोल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? इक्विवेलेंट मोल पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन में। कहाँ पढ़ेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रेडक्स रिएक्शन वो बाद में बताएंगे। रेडक्स विक्रिया जारण वितरण एक लग है। सर हाँ, वो क्या रेडॉक्स है? में भी सर एटॉमिक, बहुत सर एटॉमिक फिगर्स भी नहीं हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर, STRUCTUR स्ट्रक्चर। ये क्या बोला? सिग्निफिकेंट फिगर। हाँ सर वो फिजिक्स वाले नहीं पढ़ाए क्या? और सर वो बोलो 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 बोलो, कौन सा? नहीं बोलो पढ़ा है बोलो। सर क्या? तो मैं तो कहीं नहीं पढ़ा पढ़ा है। दूंगा। ठीक है, तो मैं पढ़ा केमिस्ट्री दूंगा। के फिजिक्स से- कैसे बनाएंगे? नहीं सिग्निफिकेंट फिगर कोई पढ़ा सकता है, कोई पढ़ा सकता है। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे थे? कौन बोल रहा है क्या नहीं पढ़ा है? बोलो, अरे बोलो भाई। सर हमने बोला फिजिक्स सर पढ़ाया नहीं, केमिस्ट्री के हिसाब से फिजिक्स सर कैसे पढ़ाएंगे? नहीं अरे नहीं सिग्निफिकेंट सेम फिगर ही है, हाँ सर सेम है, सब सेम है। चलिए ठीक है, यूनिट भी है वहाँ पे। हाँ सब चीज सेम है। ओ वो नेटवर्क इशू असले। अरे सुनो, फिजिक्स में होता है एरर एंड मेजरमेंट, वहीं पर पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, वो फिजिक्स वाला पढ़ता है, केमिस्ट्री वाला नहीं पढ़ाता है। क्या छोड़िए, बाद में पढ़ाएंगे। हो गया। आज हम कुछ क्वेश्चन भेजेंगे। जैसे मान लीजिए अभी टाइम है 5 मिनट, एक क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अभी 5 मिनट टाइम है। हाँ सर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ सर ये वाला जो बना देगा हम समझेंगे रियली ही इज टैलेंटेड। द रिलेशन बिटवीन मोलारिटी M and molality N is, अच्छा तुम लोग DPP 4 का सॉल्यूशन नहीं बनाया क्यों? बोलो। बना लिया सर, हमने बना लिया कभी ठीक है। भी, जिस दिन दिया वो भी। D इक्वल टू शाबाश। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर ml। बहुत सा क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा हर बुक में मिलेगा। मोलालिटी सब दिया हुआ है, मोलारिटी स्मॉल m, ये है 1000 m बाय, सर डी से पहले क्या लिखा है वो? ये D, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट। सी के तरह दिखता है। हाँ, तो की तरह दिखा दे रहा है। 1000 माइनस M1 है ना, M1 है तो मजा ना मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर लिख दीजिएगा, और M1 है मॉलिक्यूलर वेट। बी नंबर में मोलालिटी इक्वल टू 1000 D M बाय, है ना, 1000 D माइनस M1। सी नंबर है मोलालिटी इक्वल टू 1000 M1 1000 D माइनस M1। ऑप्शन नंबर डी, मोलालिटी इक्वल टू 1000 M बाय 1000 D माइनस M1। ठीक है, सुनो, आज हम 5 क्वेश्चन भेजेंगे, 5 to 6 हाँ सर क्वेश्चन 5 to 6 हाँ, सर। भेजेंगे। सब बना के शाम तक भेजेगा, कंपलसरी है। और जो नहीं हाँ, सर। बनाएगा कल हम हाँ, क्लास सर। में भेज देंगे। ठीक है, चलो आज हाँ, के लिए सर। इतना ही। गजब आज की के लिए बेइज्जती। इतना ही। थैंक यू, टेक केयर। हाँ सर और Take care. मोल कंसेप्ट Thank you, sir. सुनो मोल कंसेप्ट जब तुम्हारा ऑफलाइन होगा ना, तो मोल कंसेप्ट पढ़ाएंगे, एक्स्ट्रा क्लास देंगे, एक्स्ट्रा क्लास। ठीक है, ओके, हाँ, थैंक सर। यू। सर Okay. पहले से बनाएंगे। थैंक यू हाँ, शुरू से। वो मजा ही आ Thank you, जाएगा sir. सर। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू सर। चलो इर्तुरुल गाजी। थैंक यू सर। खुदा हाफिज, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम। बम तो निजे चिंता कर दा।